नमस्कार, मैं मनोज आज की कक्षा में अर्थालंकार के भेद पढ़ाने जा रहा हूँ। पहले वीडियो में हमने शब्दालंकार से अनुप्रास व यमक को पढ़ा था। आइए अब हम उपमा अलंकार का अध्ययन करें। जहाँ दो वस्तुओं में अंतर होते हुए भी आकृति व गुण की समानता दिखाई जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे समय सिलासा जम जाएगा। इसी प्रकार ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद सो रहे हैं। इन पंक्तियों में समय की तुलना पत्थर से तथा बच्चों की तुलना कमल से करने के कारण उपमा अलंकार है। आइए अब हम उपमा के अंगों को जानें। उपमा के 4 अंग हैं। पहला है उपमेय, कविता में जिसकी बात की जा रही है वह उपमेय कहलाता है। दूसरा है उपमान, उपमेय की तुलना जिससे की जाती है वह उपमान कहलाता है। उपमान लोक प्रसिद्ध होता है। तीसरा है वाचक शब्द, उपमान व उपमेय की तुलना करने वाले शब्द वाचक शब्द कहलाते हैं। उपमा के वाचक शब्द हैं सा, सी, से, सम, सदृश आदि। चौथा है साधारण धर्म, उपमान व उपमेय का समान गुण जिसके आधार पर दोनों की तुलना की जाती है समान धर्म कहलाता है। आइए अब हम उपमा के भेदों को जानें। उपमा के 3 भेद हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा तथा मालोपमा। पूर्णोपमा, यदि काव्य में उपमा के चारों अंग मौजूद हो अर्थात उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म चारों चीजें हों तो वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मन डोला, यहाँ पीपर पात उपमान, सरिस वाचक शब्द, मन उपमेय तथा डोलना समान धर्म होने से पूर्णोपमा अलंकार है। लुप्तोपमा, यदि काव्य में उपमा के चारों अंगों में से कोई एक लुप्त हो तो वहाँ लुप्तोपमा अलंकार होता है। जैसे कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ वचन उपमेय है, कुलिस उपमान तथा सम वाचक शब्द है, परंतु समान धर्म कठोरता लुप्त होने से यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। मालोपमा, यदि काव्य में एक उपमेय के लिए एक से अधिक उपमानों का प्रयोग हो तो वहाँ मालोपमा अलंकार होता है। जैसे कीर्ति तिहारी राम कहा कही, हनुमान दसो दिशि दिव्य देही, दीप्ति अकेली सी भोंडर सी, भूषण सी भागीरथी सी। यहाँ राम की कीर्ति के लिए अनेक उपमानों का प्रयोग होने से मालोपमा अलंकार है। आइए अब हम रूपक अलंकार पढ़ते हैं। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप हो अर्थात दोनों में कोई अंतर दिखाई न पड़े वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, यहाँ चंद्रमा और खिलौने में कोई अंतर प्रतीत न होने के कारण रूपक अलंकार है। रूपक के 5 भेद हैं। पहला है सांग रूपक, यदि उपमान पर उपमेय का आरोप अंगों सहित हो अर्थात वहाँ पर अंग के साथ में उपमान पर उपमेय का आरोप हो तो सांग रूपक अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर अंबर को पनघट बताने के साथ साथ उसके सहचर अंगों जैसे तारों को घड़ों के रूप में, इसी प्रकार से उषा को पनिहारी के रूप में बताने से सांग रूपक अलंकार है। निरंग रूपक, उपमेय पर उपमान का आरोप अंगों के बिना हो तो निरंग रूपक होता है। जैसे अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहिरें। यहाँ मन पर मंदिर का आरोप है परंतु मंदिर की क्रियाओं का नहीं, इसलिए निरंग रूपक है। तीसरा है परंपरित रूपक, जहाँ काव्य में 2 रूपक आए तथा पहला रूपक दूसरे रूपक की पुष्टि करे। जैसे जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहाँ महेश के मुख को पहले चंद्रमा कहने पर ही पार्वती को चकोरी कहना सार्थक है। इस प्रकार का प्रयोग परंपरित रूपक कहलाता है। तद्रूप रूपक, यदि उपमेय
को दूसरा उपमान बताया जाए तो वहाँ तद्रूप रूपक होता है। जैसे मुख दूसरा चंद्रमा है, रत्नाकर द्वितीय है यह तुम्हारा। यहाँ मुख को दूसरा चंद्रमा व हृदय को दूसरा सागर कहने से तद्रूप रूपक है। अभेद रूपक, जहाँ उपमान व उपमेय एक हो अर्थात उनमें कोई अंतर न हो। जैसे मुख चंद्रमा है, राम भी तुम हो, तुम ही लक्ष्मण साथी हो। यहाँ मुख को चंद्रमा तथा युवाओं को राम व लक्ष्मण बताने से अभेद रूपक है। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सारी जरी गए, गए निशाचर भाग। यहाँ पर हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी कि पूरी लंका जल उठी। तो घटनाक्रम का बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन होने के कारण अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी प्रकार देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो साकेत नगरी की ऊंची ऊंची इमारतों की तुलना आकाश से मिलते हुए स्वर्ग तक जाने में हो रही है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति है। और उदाहरण देखते हैं, लहरें व्योम चूमती उठती। तो लहरों की ऊंचाई की तुलना आकाश को छूने से की गई है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति है। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इन पंक्तियों में राणा ने अभी सोचा ही था कि नदी को कैसे पार किया जाए कि चेतक नदी के उस पार था। तो सोचने से अधिक किसी की गति नहीं हो सकती, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति है। धनुष उठाया ज्यों ही उसने और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। तो यहाँ पर राम के द्वारा धनुष उठाते ही सारी धरा और सिंधु का कांप उठना घटनाक्रम का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है। मानवीकरण अलंकार, जहाँ कहीं काव्य में प्रकृति को मनुष्य की तरह व्यवहार करते हुए दिखाया जाता है तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन के संवर के। तो यहाँ मेघों का सजना संवरना प्रकृति का मानवीकरण है। इसी प्रकार झटक जाता था पागलवात, धूलि में तुहीन कणों के हार। तो यहाँ हवा को पागल होना या झटका देना क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इसी प्रकार से निशा को धो देता था राकेश, चांदनी में जब अलकें खोल, कली से कहता था मधुमास, बता दो मधु मदिरा का मोल। यहाँ धोना, अलकें खोलना, कहना तथा बताना मनुष्य की क्रियाएं हैं जिनका प्रयोग प्राकृतिक तत्वों के लिए हुआ है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है।